जय हिंद दोस्तों। वसीयत में और गिफ्ट डीड में क्या अंतर है? वसीयत जिसे विल भी कहते हैं और गिफ्ट डीड जिसे उपहार कहते हैं, उसमें क्या अंतर है? क्या प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट किया जा सकता है, वसीयत किया जा सकता है? ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। पहले आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी का वसीयत कोई किसी के नाम से कर दिया, विल कर दिया हुआ है, लेकिन गिफ्ट डीड भी कर दिया हुआ है। ये होता क्या है गिफ्ट डीड, वसीयत, विल? इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारे बातें बताने जा रहा हूँ। बहुत ही कम समय में पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि विल के बारे में। विल जिसको हम वसीयत हिंदी में कहते हैं, ये वसीयत क्या है कि जैसे कि आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम से प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है, जमीन है, मकान है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, आप चाहते हैं कि मेरे ना रहने के बाद ये प्रॉपर्टी अमुक व्यक्ति को मिले, मतलब किसी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को मिले जिसे मैं देना चाहता हूँ, इसमें मेरा जो ब्लड रिलेशन है वो कभी दावा न करे। जैसे कि मान लिया जाए कि एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपके 4 बेटे हैं और उसमें से 1-2 ऐसा है जो आपको नापसंद है, बदमाशी करता है, आपका बात नहीं मानता है, या फिर गलत रास्ते पे चला गया हुआ है। आपको लगता है कि मुझे उसको प्रॉपर्टी नहीं देना चाहिए, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाखों की प्रॉपर्टी, अगर मैं उसको दूंगा तो बर्बाद कर लेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 3 बेटे को ही दूंगा, 2 बेटे को ही दूंगा, उसको नहीं दूंगा। या फिर मेरी कोई बेटी है, मैंने उसके बेटी को शादी किया है, बहुत सारे खर्चे करके, बहुत पैसे खर्च किए हैं, उसका हो गया, उसके ससुराल में बहुत सारा प्रॉपर्टी है, मैं उसको नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं 2 ही बेटा का हो मेरा, या फिर 3 ही बेटा का हो। तो आप क्या करते हैं कि अपने नाम की जो प्रॉपर्टी है उसका आप वसीयत कर देते हैं, कि विल बना देते हैं, जो रजिस्ट्री ऑफिस से बनता है, जहां पे जमीन की रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार के पास, वहीं से एक वसीयत बनता है, विल बनता है। तो वो वसीयत उसके नाम से बना देते हैं, जो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्ट्रार के पास बनवाते हैं इसे रजिस्ट्री कराकर, तो वो वसीयत मान्य होता है जो आपके पास होता है। अब उस वसीयत से आपको फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप जब तक जीवित है, जिसके नाम से आपने वसीयत ही किया, 2 बेटे के नाम से, 3 बेटे के नाम से, चाहे उम्र आपका 50 साल ही है, 60 साल ही है, 55 साल का ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप जीवित है, आपका बेटा उस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता है। बहुत लोगों का डर रहता है कि वसीयत मैंने बना दिया तो मेरा क्या होगा, आगे की जिंदगी मेरी कैसे कटेगी, मेरे बच्चे तो मुझे देखेंगे नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। विल बना भी दिए तो आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो वो उस बिल को अपने नाम से करा सकता है, अपने नाम से मोटेशन करा लेगा, दाखिल खारिज करा लेगा और अपने नाम से उस बिल को करा लेगा। लेकिन जब तक आप जीवित है तब तक उस प्रॉपर्टी को वो अपने नाम से नहीं करा सकता है। दूसरा क्या है कि उस बिल को कभी भी आप रद्द कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे कि आपको लगे कि मैं 2-3 बच्चों के नाम से करा दिया या फिर किसी और के नाम से करा दिया, उसको भी मैं नहीं देना चाहता हूँ, 5 साल के बाद आपका इरादा बदल जाए, तो आप उसको कैंसिल करा सकते हैं हमेशा के लिए, वो फिर रद्द हो जाएगा। या फिर उसको कैंसिल करा के किसी और के नाम से वसीयत बनवा सकते हैं, बिल बनवा सकते हैं। तो ये आपके हाथों में है कि आप जितने बार चाहे उसको बदलाव कर सकते हैं और जितना बार चाहे उसको कैंसिल कर सकते हैं, रद्द करके दूसरा बनवा सकते हैं। तो ये आपके जीते जी तो किसी का प्रॉपर्टी होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें फायदा यह होता है कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों में लड़ाइयां नहीं होगी। जिसके नाम से आपने विल किया है वो अपने नाम से करा लेगा, रजिस्टर्ड कराकर, कोर्ट से ऑर्डर कराकर। दूसरा क्या, जिसके नाम से नहीं किया है वो जबरदस्ती उसमें दावा नहीं कर सकता है, उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को जबरदस्ती नहीं ले सकता है, उसमें हिस्सेदारी नहीं मांग सकता है। क्योंकि जब वसीयत बनता है तो उसमें किस किस प्रॉपर्टी को आपको देना है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी दे रहा है, कितना रकबा है, क्या चौहद्दी है, क्या खसरा नंबर है, खाता नंबर, सारा मेंटेन करके तब जाकर वसीयत बनाया जाता है। जैसे जमीन रजिस्ट्री होती है उस प्रकार से। अब वसीयत किसके किसके नाम से कर सकते हैं, ये तो मैंने बच्चों का एग्जाम्पल दिया। तो वसीयत जरूरी नहीं कि आप अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चों का कर सकते हैं, 2 को नहीं कर सकते। वसीयत आप किसी के नाम से भी कर सकते हैं। आपके नाम से प्रॉपर्टी होना चाहिए, किसी के नाम से कर सकते हैं। आप अपने 2 बच्चे के नाम से करिए, 2 बच्चे के नाम से नहीं कर सकते, 4 बच्चे के नाम से भी कर सकते हैं। आप अपने पत्नी के नाम से पर्सनल कर सकते हैं, बच्चे को नहीं देना चाहे तो। आप भाइयों के नाम से कर सकते हैं, आप दोस्तों के नाम से कर सकते हैं, आप किसी के नाम से कर सकते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन या रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। आप जिसको चाहे अपने प्रॉपर्टी को दान दे सकते हैं, आपके न रहने के बाद वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। देखते होंगे बहुत सारे अरबपति लोग हैं जिनके कोई नहीं है, तो विल कर देते हैं, किसी ट्रस्ट को कर देते हैं, गवर्नमेंट को कर देते हैं, तो उसके न रहने के बाद वो ट्रस्ट का संपत्ति हो जाता है, गवर्नमेंट का संपत्ति हो जाता है। तो ऐसे भी होते थे। इस चीज को आप समझिए, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझा दिया आपको। दूसरा मैं बताने जा रहा हूं गिफ्ट डीड के बारे में। ये गिफ्ट डीड क्या होता है? गिफ्ट डीड वो होता है जो आप किसी को उपहार देते हैं प्रॉपर्टी के रूप में, किसी को संपत्ति उपहार देते हैं, उसके लिए गिफ्ट डीड बनता है। ये भी रजिस्टर्ड होता है, ये भी आप रजिस्ट्री ऑफिस में ही बनवा सकते हैं जाके। इसमें क्या है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में किसी के नाम से कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 5 कट्ठा जमीन है, आपको लगता है नहीं 1 कट्ठा मैं किसी को गिफ्ट दे दूं, मैं अपनी वाइफ के नाम से गिफ्ट कर दूं, तो जाकर आप गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के नाम से गिफ्ट हो जाएगा। उस पर से उसी दिन से आपका दावा
खत्म हो जाएगा, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि बता रहा हूँ कि आप अपनी पत्नी के नाम से गिफ्ट डीड कर देते हैं, उपहार के तौर पर प्रॉपर्टी कर देते हैं, और वो सारी प्रक्रिया हो जाती है, मोटेशन होकर उसके नाम से हो जाता है। अब क्या होता है कि कल होकर आपका डाइवोर्स भी होता है, तलाक भी होता है, तो आप उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसने बेईमानी से आपसे नहीं लिया है, गलत तरीके से नहीं लिया है, पर दबाव बनाकर नहीं लिया है, आपने उसे गिफ्ट के तौर पर डीड बनाया, आपने गिफ्ट डीड के तौर पर उसे रजिस्ट्री की है, इसीलिए वो गिफ्ट डीड की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, चाहे वो आपके साथ रहे अथवा न रहे। तो गिफ्ट डीड का मतलब समझ लीजिए, गिफ्ट डीड का मतलब जो दे दिया वो दे दिया, आपने उपहार दिया है और उसके बदले आपने कोई पैसा नहीं लिया है, वो भी वहां पे मेंटेन किया जाता है कि कोई पैसा नहीं लिया है। इसीलिए गिफ्ट डीड जब किसी को कोई करते हैं तो उसमें स्टाम्प शुल्क बहुत कम लगता है, ना के बराबर लगता है। इसीलिए ज्यादातर गिफ्ट डीड लोग करना पसंद करते हैं, किसी को देना हो जमीन तो। लेकिन गिफ्ट डीड में रिस्क ये है कि एक तो वो उपहार माना जाएगा, प्रॉपर्टी उपहार के तौर पर आपने दिया है, दूसरा क्या है कि उस पर किसी भी प्रकार का रकम मेंशन नहीं होता है, किसी प्रकार का पैसा मेंशन नहीं होता है, क्योंकि आपने फ्री में दिया, उसको उपहार के तौर पर दिया है, तोहफा के रूप में दिया है। तो कल होकर किसी प्रकार का केस बनता है, किसी प्रकार का आप रिकवरी के लिए केस करते हैं, किसी प्रकार का डीड कैंसिलेशन के लिए केस करते हैं, तो कुछ भी मान्य नहीं होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ खरीद बिक्री का तो मामला है ही नहीं, आपने स्वेच्छा से उसे दिया है और हमेशा के लिए दिया है और रजिस्ट्री करके दिया है, तो इसीलिए जो उपहार कर दिया वो अगला का हो जाता है, और उस गिफ्ट डीड के तौर पर उस जमीन का मोटेशन करा सकता है, दाखिल खारिज करा के अपने नाम से करा सकता है, उस पर घर बना ले, चाहे वो बेच ले, चाहे वो भी किसी और को दे दे, किसी भी तौर पर वो उपयोग कर सकता है। ये नहीं कि आपने गिफ्ट दिया तो आपका उस पर दावा चलेगा। बस गिफ्ट डीड करने का ज्यादातर लोगों का मकसद इसलिए होता है क्योंकि उसके बदले वो पैसा नहीं लेते हैं, तो सोचते हैं स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा न लगे, मतलब जमीन लिखाने में, रजिस्ट्री कराने में ज्यादा खर्च ना लगे, इसलिए वो गिफ्ट डीड के तौर पर किसी को करते हैं। अगर किसी को जमीन देना है, प्रॉपर्टी देना है, बस यही फर्क है, और ज्यादा इससे कोई बेनिफिट कोई खास नहीं है। अगर आप पैसा लेके किसी को जमीन दे रहे हैं तो फिर गिफ्ट डीड कराने से कोई मतलब नहीं, उसका रजिस्ट्री ही होना बेहतर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि गिफ्ट डीड क्या होता है और वसीयत क्या होता है, जिसे विल कहते हैं। ये दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। बहुत आसान भाषा में कम समय बताने का प्रयास किया, हालांकि इसके बारे में विस्तार से बताओ तो बहुत लंबा वीडियो हो सकता है, ये 20 मिनट 25 मिनट का भी वीडियो हो सकता है, जिसमें एक एक पॉइंट मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो लोग देखना चाहते नहीं है। अगर आपका डिमांड होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसमें और कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है, तो मैं उस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड बड़ा सा वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा सकता हूं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी इतना जानकारी काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।